तो सवाल यह पैदा होता है कि ये फरिश्ते बने कब, ये फरिश्ते बने कब? तो मैं आपके सामने एक आयत मुकद्दसा पेश करने को हूं, पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। आप जानते हैं पैदाइश पहले बाब में खुदा ने आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, आसमान और जमीन के लश्कर को बनाया। लश्कर मैं आपको बाद में बताऊंगा किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। आसमान और जमीन और उसके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। मैंने आपसे कहा जाएंगे हम पैदाइश से बाहर, लेकिन याद रखिएगा सारी आयतें आएंगी बाइबल मुकद्दस से। यह एक बड़ी खुदा की कुदरत है अपने आप में। बाइबल में लिखा है आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर को बनाना खत्म हुआ। लश्कर किसे कहते हैं? लश्कर ज्यादा, बहुत ज्यादा को, एक बहुत बड़ी टीम को हजूम भी कहते हैं, भीड़ भाड़ भी कहते हैं, जम्मे गफीर भी कहते हैं। और जैसे आपने फौजी दस्ता देखा होगा लश्कर का, और जैसे आपने देखा होगा वो जो कब्रों में से इंसान आता है जो अपने आप को जख्मी करता है, आने वाले लोगों को भी जख्मी करता है और संगलों से टूटा बांधा होता है और वो संगल भी तोड़ देता है। कितनी कुदरत थी, ताकत थी उसमें। और उसके अंदर क्या था? लश्कर। यानी कई सारी बद अरवा थी उसके अंदर, कई सारी बदरूहें थी उसके अंदर। तो लश्कर कहते हैं एक बहुत बड़ा झुंड। तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है आसमान और जमीन के और उनके लश्कर को बनाना उसने खत्म किया। जमीन पर लश्कर क्या है? आप देखते चरिंद परिंद, हैवान, इंसान, नबातात, हशरात, चौपाहे। समंदर और समंदर के लश्कर क्या है? समंदर के लश्कर आप देखते हैं मछलियां, कीड़े मकोड़े। और बाइबल में लिखा है आसमान और आसमान के लश्कर को बनाना। यहां पे हमें यह तस्दीक हो जाती है कि खुदा ने शुरू में ही जब आसमान को बनाया तो आसमान के लश्कर यानी के फरिश्तगान को बनाया, आसमान के लश्कर यानी के चांद सितारे सैयारों को बनाया, और जिंदा खुदा ने तख्लीक किया पैदाइश पहले बाब में। अब यहां पर तो हमें यह पता चलता है। एक और मैं आपसे बात किए जाता हूं, एक हमारी बड़ी बाबरकत सिस्टर थी, उन्होंने कहा कि सर हमें बताया जाए डीमंस और डेविल्स के ऊपर कलाम किया जाए। बदरू आते चड़ेला होते, याद रखिएगा दोनों फर्क है। और बदरूहों और चड़ेलों के ऊपर जब फर्क हमने साबित किया, इस कलाम को किया, तो आप हमारे यहोवा यरी चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये लिस्ट में मिलेगा। वहां पर ये अलग से डीमन और डेविल्स के बारे में मिला है, वहां पर भी आपको इस तरह की आयतें जरूर मिलेगी। वहां पे हमने अनाकीम के बारे में पढ़ा जो अपने ही लोगों को खा जाते हैं, जिनका बाइबल में जिक्र है। लेकिन खैर हमारा टॉपिक ये है। तो एक और आयत मैं आपके सामने पढ़े देता हूं, जबूर की किताब उसका 33वां बाब और उसकी 6ठी आयत में कुछ यूं मरकूम है, गौर से सुनिएगा। आसमान खुदावन के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना है। दम का मतलब क्या है? कलाम से। और कोई? दम का मतलब क्या है? इब्रानी जुबान में जब दम को देखते तो उसके 3 मतलब निकलते हैं, सांस, रूह और कलाम। सांस, रूह और कलाम, यानी कि जो जितना भी लश्कर है, जहां लिखा है जबूर की किताब उसका 33वां बाब और उसकी 6ठी आयत, बुक ऑफ साम चैप्टर 33 और उसकी 6 वर्स। और यहां पर कुछ यूं लिखा है, आसमान खुदावन के कलाम से और उसका सारा लश्कर। आसमान और उसका सारा लश्कर किसके? खुदा के मुंह से, खुदा के कलमे से, खुदा की रूह से, खुदा के दम से, खुदा की सांस से बना है। एक और आयत मैं आपके सामने पेश कर दूं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आसमान और आसमान के सारे लश्कर यानी फरिश्तगण कैसे बने, कैसे तख्लीक में आए। एक और मेरे साथ आप आयत देखिए, जबूर की किताब उसका 147वां चैप्टर, जबूर 147 और उसकी 4थी आयत, साम 147 और उसकी 4 वर्स में कुछ यूं मरकूम है। गौर से सुनिएगा इस तबाको के इस कलाम खुदा में क्या मरकूम है। सितारों को शुमार करता वो, यानी खुदा सितारों को शुमार करता और उनके सब नाम रखता है। यहां पर लफ्ज आ गया सितारे, यहां पर लफ्ज आ गया सितारे। जबूर 47 और उसकी 4थी आयत। सिस्टर एक काम करते हैं, मैं आपको बाद में सारी वर्सेस नोट, बल्कि मेरे पास नोट्स हैं, मैं आपको यही दे दूंगा, सही। तो हम लोग अब इस पे फोकस करते हैं। तो आप लोगों ने सुनना है गौर से। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा अपने सारे सितारों का शुमार करता और उन सब के नाम रखता है। उन ऐ सितारे दे नाम ही मैं कह रहा। बाइबल तमसीलन बात भी करती है। मिसाल के तौर पे यीशु मसीह को आप बर्रा कहते हैं। बर्रा किसे कहते हैं पंजाबी च? कोई भी आसान लफ्जों में
बकरी, बछड़ा, बकरी का बच्चा, तो यसु मसीह तमसीलन वो तो नहीं है, लेकिन वो तमसीली, अब यसु मसीह अपने आप को कहते हैं शेर बबर, अब वो भी नहीं है, लेकिन एक तमसीलन सिंबॉलिक बात की गई है, ऐसी बात की गई कि जो इंसान को आसानी से समझ आ जाए। तो यहां पर वो कहता है कि मैं सितारों को शुमार करता और उन सब के नाम रखता हूं, यानी कि क्रोबीम, सराफीम, तराफीम, यानी कि जब्राइल, मिकाएल और लूसीफर, तो सब सितारों को वो नाम रखता है और सितारे फरिश्तों को कहता है। कैसे कहता है? आप मेरे साथ एक और आयत देखिए, अय्यूब की किताब उसका 38वां बाब और उसकी 7वीं आयत में कुछ यूं मरफूम है, गौर से सुनिएगा अजीजों, इस तबाक़ों के कलाम खुदा हमें यहां क्या बताता है। ज़बूर की अय्यूब की किताब उसका 38वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते हैं और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते हैं, ऐसे सितारे गा सकते हैं। तो यहां हमें समझ आती है कि सुबह के सितारे किसे कहा गया। किसी को यह टर्म याद है? जी, यसु मसीह को सुबह का रोशन सितारा कहा गया, सन ऑफ द मॉर्निंग कहा गया, मॉर्निंग स्टार कहा गया। लेकिन अजीजों यहां पर जब हम देखते हैं, अब मैं आता हूं आपकी तरफ एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो आज के हमारा मेन टॉपिक है। यहां पर तो हमें सारी तख्लीक का पता चला, लेकिन आप मेरे साथ देखिए, अगर बाइबल खोल सकते तो आप खोल ही लें आप, क्योंकि यह बिब्लिकली काम सारा हो गया है, बाइबल स्टडी ही एक हिसाब की होगी। आप मेरे साथ देखिए यशायाह 14वां बाब, जिसके पास बाइबल है वो खोल ले। यशायाह 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत को कोई भी पढ़ सकता है। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। बस कोई भी सिस्टर आप भी पढ़िएगा इस पहली आयत को, 12वीं आयत को। जी सिस्टर जूनत के साथ मिलकर। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। थैंक यू बस। सलीम भाई आप भी पढ़िएगा इस आयत को। कौन सी आयत? यशायाह 14 बाब और उसकी 16वीं आयत और 12वीं आयत। 12वीं आयत। तो कि जब ये रोजा रखे तो मैं इनका, यशायाह 14 बाब उसकी 16वीं आयत, 12वीं आयत। यशायाह 14 बाब और उसकी 12वीं आयत। चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूं। ऐ सुबह के रोशन सितारे, ऐ सुबह के रोशन सितारे। आपको पता है ये पैसेज किसके लिए लिखा गया? मैं आपके सामने पढ़े थे तो आपने सोचना है, समझना है। मैं आपसे सवाल करूंगा, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शुमाली इतराफ की तरफ जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊंचा चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिद होऊंगा, लेकिन तू पाताल में घड़े की तह में उतारा जाएगा। शैतान के बारे में। किसके बारे में? शैतान के बारे में। आप सब लोग एग्री हैं शैतान के बारे में? तो सिस्टर आपने क्या बताया था? मॉर्निंग स्टार कौन है? सुबह का रोशन सितारा कौन है? ये किसके बारे में? इसका पहला ही फिर आयत पढ़िएगा, 12वीं आयत। पहला जुमला क्या लिखा है? सुबह के रोशन सितारे। बस ये बात हो रही है उसके लिए जो सुबह का रोशन सितारा, द मॉर्निंग स्टार। द मॉर्निंग स्टार के लिए बात हो रही है, जो सुबह का रोशन सितारा है। और आप जब पढ़ते हैं तो इसका मतलब हमें नजर आता है कि ये शैतान इब्लीस है। लेकिन सिस्टर ने बताया कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा गया है? खुदा। अब आप क्या कहते हैं? लूसीफर को भी मॉर्निंग स्टार कहा। लूसीफर को भी मॉर्निंग स्टार कहा गया और यसु मसीह को भी मॉर्निंग स्टार कहा गया। तो फर्क क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अपने अपने फोन साइलेंट पे लगाएं, इसको बंद करें इसको। तो अब आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये हो नहीं सकता। यसु मसीह ने भी वही कहा जाए, लूसीफर ने भी वही कहा जाए, ये कैसे हो सकता है? भाई एक मखलूक है और एक तख्लीक करने वाला, एक मखलूक है और एक मालिक है। आप जानते हैं यसु मसीह कुल कायनात का मालिक है। क्या समझते हैं आप? चले मैं आपकी एक और आयत आपके गोश गुआर करे देता हूं। आप मेरे साथ देखिए, पहला पत्रस, सब निकालिए,
और आप ही लोगों ने आयत को पढ़ना है। पहला पत्रस उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ना है, जब तक, जहां पे लिखा है जब तक। जी, पहला पत्रस, सॉरी दूसरा पत्रस, माय मिस्टेक, दूसरा पत्रस उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत। चले पूरी ही पढ़ लीजिए कोई। पहला दूसरा पत्रस उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत। दूसरा पत्रस पहला बाब 19वीं आयत। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझ कर उस पर गौर करते हो कि वो एक चराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पू ना फूटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। जय मसीह की, जय मसीह की। ये किसके लिए कहा गया? ये यीशु मसीह के लिए। ये यीशु मसीह के लिए कहा गया। यशायाह में किसके लिए कहा गया? शैतान। अब वहां पे भी सुबह का चमकता हुआ सितारा, यहाँ पर भी सुबह का चमकता हुआ सितारा। वहां लूसीफर के बारे में बात हो रही है, शैतान के बारे में, या यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। तो भाई दोनों को एक टाइटल कैसे दे सकते हैं? चले एक और आयत मैं आपके सामने पेश करता हूं, उसके बाद फिर आप लोगों ने सुनना है। मुकाशफा आखिरी बाब में आ जाए, 22वां बाब और उसकी 16वीं आयत। मुझ यस्सु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। ये कौन है? यीशु मसीह। ये यीशु मसीह है, ये यीशु मसीह है। लेकिन आप जब पीछे जाते हैं यशायाह 14 बाब में, तो यही सुबह का चमकता हुआ रोशन सितारा लूसीफर को भी कहा गया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं आपसे एक लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहा हूं, लूसीफर। लूसीफर आपने ये बाइबल में पढ़ा है? पैदाइश से मुकाशफा तक आपने कभी ये सुना है? आपने दुनिया के मुंह से बड़ा सुना होगा, लेकिन बाइबल में लफ्ज है ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये है ही नहीं। आपको कहां मिलेगा? ये इब्रानी बाइबल में मिलेगा, ओरिजिनल मतलब में। याद रखिएगा, अब ये कंफ्यूजन है आपके सामने। कोई गैर कौम वाला आ जाए कहे कि भाई तुहाडा यस्सु जड़ा है और सुबह दा रोशन सितारा है, ते आ लूसीफर है जिन्हों खुदा पटक देगा, जिन्हों खुदा मारेगा क्योंकि बड़ी मैं करता है। ये भी सुबह दा रोशन सितारा है। आ दसो उन्हें च फर्क की है बाइबल तय कहती है। अब आप इब्रानी बाइबल में आपको ओरिजिनल मिलेगा, उसके किंग जेम्स वर्जन की जब आप देखते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई, उसमें यह लफ्ज आता है ओ लूसीफर, उसमें लफ्ज आया लूसीफर। लेकिन मैं आपके साथ ये कर क्या रहा हूं? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं इस बाइबल को पढ़ना कितना मुश्किल और कितना टाइम लगता है। कभी कभी नैनो पढ़ते पढ़ते नींदर भी आ जाती है, बासियां आंदियां ने, फिर बदन भी दर्द होता है, फिर कहते हैं चल यार थोड़ा सो ही लइए। होता है कि नहीं? खासकर जब इसको पढ़ते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कई कहते हैं ओहो एडी मोटी किताब इन्हों कौन पढ़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार जब पुराने अहदनामे को पढ़ते नसबनामे आ जाते हैं, और नसबनामे ना एडे मुश्किल होंगे ने, और कहते हैं छड्डो जी इन्हों फारग करो। तो ऐसे ऐसे पुराने अहदनामे में तो नाम ही बड़े मुश्किल है। अब इसको हम नहीं पढ़ते, इसको हम टाइम नहीं देते। ये जिंदा खुदा है, अपने यीशु मसीह को जानना है, इसको पढ़ना पड़ेगा। रूहुल कुदुस को देखना है, इसको पढ़ना पड़ेगा। यहोवा खुदा बाप को देखना है, इसको पढ़ना पड़ेगा। खुदा की शरीयत जो हमें इंसान बनने में तमीज सिखाती है, उसको जानना है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। खुदा का फजल हमें हमेशा की जिंदगी देता है, उसको जानना है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात है हमारे मसीह तो इसको ही नहीं पढ़ते। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो नेक्स्ट लेवल की है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो एडवांस लेवल की है। यानी कि जब आप इसको पढ़ लेंगे, इसके ऊपर अबूर हासिल करेंगे। खुदा के कलाम पर कोई अबूर हासिल नहीं कर सकता, लेकिन जब खुदा का रूह आपके अंदर होगा, अबूर लफ्ज बहुत छोटा हो जाता है। जब इस कलाम खुदा को आप पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आपका एक स्टैंडर्ड लेवल आगे जाएगा किंग जेम्स वर्जन पर। आपको वहां पर कई सारी चीजें मिलेंगी। फिर आप आगे जाएंगे इब्रानी और यूनानी जुबान पर, वहां पर आपको कई चीजें मिलेंगी। मिसाल के तौर पे, अब ये सुनिएगा, मिसाल के तौर पे बाइबल मुकद्दस में लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ है, क्या आप और मैं इस्तेमाल कर सकते हैं वो? नहीं।
लेकिन बाइबल में लिखा है करूज की किताब में 2 बार आया, पहले तवारीख में 1 बार आया। तो हमारे जो मुल्क के कुछ मुसन्नफीन थे, उनके साथ 2 दीन इस्लाम के बहन भाई भी आए, स्कॉलर, लेक्चरर या फिलोसफर आप कह सकते हैं। उन्होंने भी इस तालीम को लिखने में मदद की, और ये हर मुल्क में होता है। मिसाल के तौर पे आप जर्मनी में जा रहे हैं, वहां मैंने बाइबल लिखनी है जी, तो जर्मनी के भी 2 नुमाइंदे आएंगे क्योंकि साढ़े खिलाफ ना लिखदार है, वो देखते हैं। फिर नंबर 2 इलाकाई जुबान में वो मदद करते हैं, यार थे ए लफ्ज करेंगे इना मुल्क लोकां नु जल्दी से। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं लफ्ज हालेलुया बाइबल में लिखा है, मुकाशवा 19 बाब 1 से 6 आयत में 4 बार। आपको पता है ये लफ्ज उर्दू का नहीं है ना इंग्लिश का है, ये डायरेक्ट इब्रानी जुबान का लफ्ज है। लमा लमा शबाक्तनी यीशु मसीह सलीब पर कहते हैं, ये ईरानी जुबान का लफ्ज है। सलातीन की किताब में लफ्ज सुखन देखते हैं, सुखन पाक कलाम को कहते हैं, ये फारसी जुबान का लफ्ज है। तो इसी तरह लफ्ज अल्लाह जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में आपको खुदा ने, अब खुदा क्या इस कलाम की हिफाजत नहीं था कर सकता, ऐसे जुमलों को, ऐसे अल्फाजों को मिटा नहीं था सकता, मिटा सकता था, लेकिन खुदा ने होने दिया ताकि मेरे लोग ये पढ़ें, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, फिर वो अगले स्टेप पर जाएं और अगले स्टेप पर उन्हें ओरिजिनल चीज मिले। इससे होगा क्या, इससे ये होगा आपका दिमाग खुल जाएगा, आप दूसरों को भी, इससे सबसे बड़ी बात इससे पता चलता है कि आप खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये सबूत है। अब जब आप देखते हैं कि लफ्ज अल्लाह है, तो ओरिजिनल बाइबल में वहां लफ्ज इला लिखा हुआ है या एलोहीम लिखा हुआ है। इला इब्रानी जुबान में खुदा को कहते हैं। तो ये लफ्जों की इसलिए तरतीब यहां पर रखी गई। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि शैतान इब्लीस को भी कहा गया। एक मिसाल के तौर पे बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ज़बूर की किताब, वो अपना कलाम नाजिल करता और बीमारों को शिफा। ये नाजिल बाइबल का लफ्ज नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। बाइबल में लिखा है वो अपना कलाम भेजता। भेजना लफ्ज जो है ये मिसियो है। लातीनी जुबान में जब देखते हैं मिसियो, मिसियो का मतलब है मिशन। आप जब जा रहे तो आपके पास कोई मिशन है, और मिशन है आपके पास आसमानी, इल्हामी, रूहानी, जो कि जिंदा खुदा बाप और बेटे और रूह कुदुस का मिशन है। आप सब कौमों में जाए और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दे और जो तालीम उसने हमें दी वो पहुंचाए। अब भेजा, वो अपना कलाम भेजता, नाजिल नहीं। ये भी हमारे बहन भाइयों ने किया, वो अपना कलाम भेजता। क्या करता? अपना कलाम भेजता और बीमारों को शिफा बख्शता है। अब यहां पर हम आते उसी अपने टॉपिक पे। लूसीफर को कहा जा रहा है द मॉर्निंग स्टार, सुबह का रोशन चमकता हुआ सितारा, और यीशु मसीह को भी कहा जा रहा है सुबह का रोशन चमकता हुआ सितारा। लेकिन जब इब्रानी बाइबल में देखेंगे तो इब्रानी बाइबल में लिखा है, उसकी ट्रांसलेशन जब होती है हलाल बिन शका, इससे कहा गया। और लातीनी, यूनानी, इब्रानी जुबान की बाइबल का जब ट्रांसलेशन किंग जेम्स वर्जन में हुआ इंग्लिश में, तो वहां पर यह लिखा हुआ आपको नजर आएगा, ओ लूसीफर सन ऑफ द मॉर्निंग, एज सुबह के चमकते हुए सितारे के बेटे। यहां पर लिखा हुआ है चमकता हुआ सितारा, लेकिन ओरिजिनल मतन में लिखा है चमकते हुए सितारे के बेटे। अब्बा कौन होया? खुदा। नहीं नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अब्बा कौन होया? यीशु। सनी भाई के लिए जोरदार ताली। यीशु मसीह हुआ अब्बा, क्योंकि सुबह का रोशन चमकता हुआ सितारा यीशु मसीह को कहा गया। ये तखलीक नहीं हुए, सॉरी, ये तखलीक हुए हैं। मालिक कोई और है, खालिक कोई और है, ये मखलूक है। तो मखलूक कभी बाप नहीं बन सकती। ये सुबह के रोशन सितारे का बेटा है। ओ लूसीफर सन ऑफ द मॉर्निंग। इसी आप आयत को किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश बाइबल में देखते हैं या इब्रानी यूनानी बाइबल में देखते हैं, तो वहां पर आपको यह तमसील पूरी नजर आएगी, लिखी हुई जुमला पूरा नजर लिखा हुआ नजर आएगा। ओ लूसीफर सन ऑफ द मॉर्निंग, सितारे भी सन, आप भी सन, मैं भी सन, और कौन कोई की, कौन कौन है बेटा खुदा का? यीशु मसीहा का, ये भी इंसान ही है। और कोई? मैं आपको एक बात बताता हूं। एक सिख था, 8-10 लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े नामवर सिख ना, वो नामवर सिख थे, वो मारे जा रहे थे उस लड़के को। आपकी उम्र का होगा 22-24 साल का, उसको मारे जा रहे। अच्छा भला से कसी पूछ रहे थे लोग, क्यों मार रहे? अच्छा भला से कसी जा किन्नू कबूल कीता हूं? खुदा मसीह नू, यीशु मसीह नू किन्नू कबूल कीता हूं? यीशु मसीह। याद रखिएगा, गैर कौमों को पता है ये यीशु मसीह को कबूल करने का मतलब क्या है। ये खुदा को कबूल करते हैं, ये उनके खुदा को कबूल कर रहे हैं। सबको पता है ये क्या है, सब गैर कौमों को पता है ये यीशु मसीह को क्या समझते हैं। जाओ नु कबूल कीता हूं, मारे जा रहे, उसको मारे जा रहे। वीडियो यूट्यूब पे बड़ी मशहूर हुई। और एंड में उन्होंने पता क्या कहा?
उन्हें क्या मसीह नू मान लिया हो जिन्हों ऐ नहीं पता मेरा अब्बा कौन है। ये तोहमतें कहां से निकली? जब मुकद्दसा मां मरियम कुंवारी हामला हुई थी, उन पर यह तोहमतें लगती थी कि तुझे तो यही नहीं पता तेरा ये बेटा आया कहां से, तुझे तो यही नहीं पता तेरे अंदर ये आया कहां से, तुझे तो यही नहीं पता कि ये किसका तुखम है, ये किसकी औलाद है। और ये आपको नहीं पता यीशु मसीह जब छोटा होगा उसको भी ये जुमले सुनने पड़ते होंगे। आप क्या समझते हैं? मुकद्दसा मां मरियम को कह दिया रूह कुदुस तुझ पर नाजिल होगा और तू हामला होगी और तुझसे बेटा जना जाएगा, कुंवारी होगी और उससे लड़का तवल्लुद होगा जो अजीब मुशीर खुदा कादिर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा होगा। बस दैट्स इट, ये है जिंदगी। आप सोचे उसको कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी होंगी, कितनी लानतें झेलनी पड़ी होंगी। क्यों फरिश्ता जाके मुकद्दस यूसुफ को कहता जा अपना ले, आज तो तेरी मंगेतर नहीं बल्कि तेरी, अरे आसमान पर रिश्ता जोड़ दिया खुदा ने कि आज से तेरी क्या है, ये बीवी है। जैसे मैंने आदम और हवा की शादी करवाई थी आसमान पर, मैं तेरी भी करता हूं, जैन अपने नाल रख, क्योंकि जो इसके पेट में है वो रूह कुदुस की कुदरत से है। तो ये इल्जाम उस सिख बच्चे पर लगाया जा रहा है और सासत मारे जा रहे हैं और तेनू ते ही नहीं पता कि ओरा अब्बा कौन है, तू जाओ खुदावन मने है। अजीजों, ये है असलियत। मसीह होना कोई आसान बात नहीं है, ये बड़ी अजीहत की बात है। लेकिन याद रखिएगा, जो कहता है ना मैं मसीह हूं और उसकी मुखालफत नहीं होती, उसके ऊपर अजीहत नहीं आ रही, उसके ऊपर तकलीफ नहीं है, उसके ऊपर परेशानी नहीं है, तो वो मसीह भी नहीं है। क्योंकि मसीहियों ने जितनी जिंदगी गुजारी, तकलीफों में गुजारी, परेशानियों में गुजारी, तंगियों में गुजारी, लानतों में गुजारी, लोगों से दुदकारते रहे उन्हें। वो पूछता है कि तू किसको लेके आ गया अपने दिल में, तूने क्या ईमान रखा? और इसको तो यही नहीं पता इसका बाप कौन है, इसको तो यही नहीं पता इसका बाप कौन है। तो यीशु अल मसीहा कहता है मुकाशफा की किताब पढ़ लीजिए, यीशु अल मसीहा कहता है यूहन्ना की इंजील पढ़ लीजिए, यीशु मसीहा कहता है यसाया की किताब पढ़ लीजिए, यीशु मसीह कहता है पैदाइश की किताब पढ़ लीजिए। जिंदा खुदा फरमाता है मैं इंसानों का बाप हूं, यीशु मसीह कहता है मैं फरिश्तों का बाप हूं, यीशु मसीह कहता है मैं कुल कायनात का बाप हूं, यीशु मसीह कहता है मैं आसमान पर गैलेक्सी का बाप हूं, यीशु मसीह कहता है मैं पाताल का बाप हूं, यीशु मसीह कहता है मैं कुल लश्कर का बाप हूं, यीशु मसीह कहता है मैं इंसानों का बाप हूं। यीशु मसीह कहता है, तू कहता है कि ये यीशु किसका बाप है? ये जो तू हवा सांस लेता है, इस हवा का मैं बाप हूं। जो तू आग देखता है, इस आग का मैं बाप हूं। इस सूरज को देखता है, इस सूरज का मैं बाप हूं। इस चांद को देखता है, इस चांद का मैं बाप हूं। इस बिजली को देखता है, इस बिजली का मैं बाप हूं। इस गर्मी सर्दी को देखता है, इन मौसमों का मैं बाप हूं। मैं यहोवा यरी हूं, मैं यीशु मसीह कुल कायनात का बाप। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर जोर करता हूं। यीशु अल मसीहा कुल कायनात का बाप है, वो हर किसी का बाप है। आज जो वही चरनी जिधर रख देने आप बच्चा समझ के, लेकिन याद रखिएगा वो आपका भी बाप है। बच्चा बनाना छोड़ दे उसे, अब वो गोदी से भी ऊपर आ चुका है, मुनादी करके चला गया। अब जो वो कहता है वो कीजिए, अब चरनी में मत डालिए। अब जो उसने हमें एम दिया, जो मकसद दिया, जो एम्बिशन दिया, उस मिशन को अपना लीजिए, वरना खुदा आपको नहीं छोड़ेगा। वरना साढ़े दिला जहां ले भी नन्ना मुन्ना बच्चा ही है जिन्होंने चुकी फेरने नहीं। अजीजों, 2000 साल हो गए, वो हमें कुछ दे के गया है, वो कुछ काम दे के गया है कि भाई आपने ये काम करना है, नहीं करोगे तो पकड़ होगी। कैसे मसीह हैं हम? यहां पर लिखा नजर आता है, ओ लूसीफर सन ऑफ द मॉर्निंग, यानी कि तू सुबह के सितारे के रोशन सितारे का बेटा है। आपने यूब की किताब में गौर नहीं किया? खुदा सारे सितारों के नाम रखता और खुदा के बेटे सितारे खुशी से ललकारते हैं। कौन? सुबह के सितारे नहीं, सितारे के बेटे, सुबह के सितारे के बेटे। तो ये थोड़ी सी कमजोर ट्रांसलेशन है। ये उर्दू बाइबल मुकद्दस में हमारा ईमान है और हमेशा रहेगा, लेकिन ये थोड़ी सी कमजोर क्या है? ट्रांसलेशन है। और ये अच्छा है, कमजोर है, अच्छा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मैं इंजील ज़बूर तौरात नबियों की सहाइफ को खत्म करने नहीं बल्कि पूरा करने। पहला की इनकम्प्लीट सी, भाई पूरा करने आया, पहले नामुकम्मल था क्या? पूरा नहीं। इंग्लिश किंग जेम्स में पढ़ेंगे टू कंप्लीट अंडरस्टैंड, सही तरीके से समझाने के लिए आया हूं मैं। साहिफुल अंबिया शरीयत और खुदा के पाक ज़बूर को खत्म करने नहीं बल्कि सही तरीके से समझाने के लिए है, टू कंप्लीट अंडरस्टैंड।
सो अजीजों, मैं चाहता हूं इस कलाम खुदा को पार्ट 2 को हम कल देखेंगे। आपको बड़े गहरे भेद और बड़े गहरे मुकाशफात मिलेंगे। सो मैं चाहता हूं इस कलाम को हम यहां वाइंड अप करें और इस कलाम खुदा को कल से फिर एक बार शुरू करें, ताकि इस गहरे भेदों को, इन गहरे मुकाशफात को सीखें। और मैं आपको बताऊं, आपने जो जाना सीखा ये गालिबन 20% होगा इस कलाम का। कल हम 80% और बयान करेंगे और आप ऐसी मुफीद चीजें जानेंगे जो एक बार फिर से कहूंगा आपने कभी जिंदगी में तसव्वुर ना की हो। और खुदा के नाम पर आपका ईमान और मजबूत होगा। हालेलुया। मजबूत क्यों होगा? आपने एक आयत सुनी होगी, यीशु मसीह कहते हैं मुझे पानी पिला। किससे कहते हैं? सामरी औरत। सामरी औरत कहते तेरे को तो कोई ना को बाल्टा, ना को बाल्टी, ना को डोलू, तू मेनू किथों पानी पिलाएगा। ये कब कहते हैं? जब यीशु मसीह को वो कहती है तू ते की है इब्रानी है, तू ते यहूदी है, तू मेरे सामरी को मांगना फिरना है। तो उन्हें कहा जे तू मेरे तो मांग दी तो मैं तेन जिंदगी दा पानी देंदा। उन्हें कहा तू किथों देगा, तू ते आप प्यासा है। याद रखिएगा लफ्ज, खुदावंद आपके साथ हो। याद रखिएगा ये लफ्ज जो पिलाना, पानी पिलाने का मतलब पता क्या है? एक गिलास है, वहां पी लिया है। जो इब्रानी ओरिजिनल मतन है वहां पे क्या लिखा पानी पीने का मतलब? एक गिलास तो ही पी लेंदे हो सर जी पानी, फिर दूजा पी लेंदे हो, फिर तीजा पी सकते हो। ठंड च त्यानू जाना पड़ेगा। चौथा भी नहीं पी सकते, पंजवा नहीं पी सकते। इब्रानी जुबान में लिखा है, जो खुदा कह रहा था ना मैं तुझे जिंदगी का पानी पिलाऊंगा, जो मुकाशवा की किताब में लिखा है जो प्यासा है मेरे पास है मैं आबे हयात से मुफ्त पिलाऊंगा। उस पीने का मतलब है ता हयात टूटी नु मुंह ला के रखना। पीता जा पीता जा पीता जा पीता जा पीता जा पीता। ये रूहानी बात कर रहा हूं, जिस्मानी ना समझे जाए। पीता जा पीता जा पीता जा पीता जा। उस जिंदगी का पानी है क्या? हालेलुया। वो है खुदा का कलाम, वो है यीशु अल मसीहा और वो है खुदा रूहुल कुद्दुस। यानी लेता जा, इसको लेता जा। आपने एक जुमला नोट किया होगा, शागिर्द कहते हैं खुदा हमारे ईमान को बढ़ा। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका ईमान कमजोर। आपने अगर वो टॉपिक सुना है कजरो नस्ल और टेढ़ी नस्ल, कजरो नस्ल और टेढ़ी नस्ल और बेएतकाद लोगों का जो टॉपिक है उसमें आपको ये बाखूबी नजर आएगा। कजरो नस्ल में और टेढ़ी नस्ल में। और आखिरी बात आपसे किए जाता हूं, सरी भाई वीडियो भी बनाइएगा इस पे। तो कजरो नस्ल और टेढ़ी नस्ल इसलिए खुदा कहे जा रहे हैं उनको क्योंकि इनका ईमान डोल जाता था। साडा भी ईमान डोल जाता जो मुसीबत आती है, जो परेशानी आती है, जो घर चाटा नहीं हुंदा, या जो ही बीमार हो जाने, या जो ही कहने खुदावंद खुदावंद ऐ मेरी अम्मा मरण वाली है, इन्हू जिंदगी तो दे, नहीं हुंदी मर जाती है। तो हम लोगों के कई ऐसे ताल्लुकात हैं। बाइबल मुकद्दस में एक चीज आई है, बाइबल मुकद्दस में एक चीज आई, आखिरी बात आपसे करने को हूं। मुकद्दस पतरस को जब वो कहता है, जब पानी पर झील पर चलता आता तो वो कहते भूत भूत आ गया, वो डर जाते हैं। वो कहते भूत नहीं, मैं हूं, ये वही मैं हूं है जो मूसा को झाड़ी में नजर आया। कहता मैं, यानी कि मैं वो खुदा हूं जिसकी पैदाइश के अंदर, पैदाइश की किताब पहले बाब में लिखा है कि मेरी रूह पानियों के ऊपर जुम्बश करती है। मैं वो खुदा हूं, तो मुझसे क्यों डरते हो? मैं वो खुदा हूं जिसकी रूह पानियों के ऊपर जुम्बश करती थी, लेकिन अब देखो मैं जिस्म के अंदर आकर भी पानी के ऊपर चलता हूं। पतरस कहता है ठीक है, अगर तू वो है तो मुझे इजाजत दे के मैं भी पानी पे चलूं। ईमान बहुत ज्यादा है, आप भी मांगिए, आप भी मौजज़े मांगिए, आप भी शिफा मांगिए, आप भी हिकमत मांगिए, आप भी नबूवत मांगिए, आप भी तर्जुमे मांगिए। जिंदा खुदा आपको रूह का इम्तियाज भी देगा, आपको हर एक चीज देगा। उसने मांगी, खुदा ने कहा चल ले और आजा, ले मैं तुझे कुदरत देता हूं कि तू पानी पर चले। पानी पर चला के नहीं चला, पानी पर चला, लेकिन जब आंधियां देखी, तूफान देखी, हवाओं का शोर देखा, मुसीबतें देखी, लानतें देखी, आज परेशानियां देखी, घर में पैसा नहीं है, घर में लड़ाइयां हैं, हमारा ईमान डगमगा जाता है, हमारा ईमान डगमगा जाता है। इसी तरह पतरस का ईमान डगमगाया, उसकी यीशु से नजर हटी, उसकी कलाम से नजर हटी, और जो खुदा कहता है मैं तुझे पानी पिलाऊंगा, रूह पिलाऊंगा, उस पिलाने को, सिस्टम को उसने बंद कर दिया। बेएतकाद हुआ, कजरो नस्ल हुआ और मरना शुरू हो गया, गिर गया नीचे जाके। कहता है खुदा मुझे बचाओ। आपका मेरा खुदा ये नहीं कहता चल उत्ते आया, आपका मेरा खुदा झुकता है और हाथ पकड़ के कहता है मेरे बेटे आजा, मैं तुझे पानी से निकाल के ऐसे मोहल्ला पर ले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां। हालेलुया। अज़ीज़ों, कलाम खुदा
आपके लिए बहुत बाबरकत रहा, मैंने बहुत बरकत पाई। और आखिर में दुआ में रहनुमाई चाहूंगा मारिया की कि आज के इस कलाम खुदा के लिए दुआ करें, आज के इस आए हुए जोड़े के लिए दुआ करें, नीस तमाम लोगों के लिए, ताकि खुदा इन सबको बरकत दे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दस के नाम से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहर के खालिक और मालिक जिंदा, आसमान